माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जम्मू में आप सब जानते हैं कि बहुत पहले ही इस यूनिवर्सिटी में जो सीटें जो बच्चे मेरिट के बेस पे गए थे, नीट से सिलेक्शन हुई थी, उस कॉलेज के अंदर जो 42 स्टूडेंट्स कश्मीर से गए थे उस पर ये मामला चल रहा था। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की तहरीक में ये पहली बार देखा जा रहा है कि जो कॉलेज चल रहा था, मेडिकल कॉलेज चल रहा था, उसको रद्द कर दिया गया। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है, क्योंकि देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज जिस तरह हेल्थ केयर में बूस्ट होता है, उसी तरह हमारे आम आवाम को डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है और सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के साथ साथ जम्मू के लोगों के लिए है। ये हेल्थ केयर को हम बहुत ही ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। अब देखिए, ये बहुत ही परेशानी की बात है कि जो 42 स्टूडेंट्स कश्मीर से हैं, जिनकी किसी की मेहरबानी से वो नहीं गए हैं, वो मेरिट के तौर पर गए हैं, नीट उन्होंने क्वालिफाई किया है, डॉक्टर सीट निकाली है, तब जाके वो बच्चे जो है उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गए थे। लेकिन अब उनके साथ क्या हो रहा है, मैंने अभी एक बयान देखा जिसमें एक स्टूडेंट कह रहा था कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें कहाँ लिया जाएगा। यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि एनएमसी इनको जवाबदेह होनी चाहिए कि अगर मेडिकल कॉलेज एक साल पहले इस लायक था कि वहां पर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बनाया जाए, तो एक साल में कौन सी फैकल्टी और फैसिलिटीज काम हो चुकी थी। तो ये बड़ा सवाल है। जुबान है, बहुत ही अरसे से रिजर्वेशन को देखते आए हैं। हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन को एज पर पॉपुलेशन किया जाए, हर एक कम्युनिटी को अपना अपना हिस्सा मिले, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, हर एक हक में रहे। लोगों के अंदर भी ये तशवीश है, लोग जिस तरह उम्मीदें लगा रहे थे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई भी काम होता है, हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हमने जी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को फाइल भेज दी है, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिप्लाई आता है कि चीफ मिनिस्टर के पास है। बड़ा ही दुख है कि पता नहीं सरकार चला कौन रहा है। और ये आप नहीं देख रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा कि कश्मीर एक वाहिद ऐसी जगह नहीं है जहां पर एलजी रूल है, जहां पर एलजी है। और यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को तो पता ही था कि ये यूटी में इलेक्शन लड़ना है, वो यूटी के चीफ मिनिस्टर है। देखिए, ये कहने वाली बातें हैं। अगर मैं देखूं तो यहाँ इस वक्त लोलाब के अंदर जिस तरह डेवलपमेंट की बात है, तो यहाँ लोगों को उतना सोर्स है नहीं। यहाँ पर आप देखिए, अब मीटर्स भी लगने लगे हैं। जहाँ अगर देखें तो गवर्नमेंट का जो मंशूर था, उस मंशूर को तो अब लोग भी भूल चुके हैं। जिस मंशूर में आम आवाम को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का आपने वादा किया था, उसके बाद आपने कहा मीटर लगाइए, लेकिन मीटर तो लगे हुए हैं, बिल्स भी पहुंच रही है, लेकिन ये लाइट है कहाँ वो समझ नहीं आ रहा है। यहाँ लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, लोग तरस रहे हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ नौजवानों के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ नौजवान आधे एज ओवर हो गए हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। एज रिलैक्सेशन पे जहां आज बात होनी चाहिए, जहां आज डेली वेजेस की बात होनी चाहिए, जहां आज कैजुअल लेबर्स की बात होनी चाहिए, आरजी मुलाजमीन की बात होनी चाहिए, जहां एसपीओज की बात होनी चाहिए, जहां रिजर्वेशन के मामले को हर एक रीजनल पार्टी को उठाना चाहिए, वहां इनको क्या हो गया है कि एक दूसरे की पगड़ी उतारने में लगे हैं। हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों का वो यहाँ का मुस्तकबिल है, आने वाला कल है, तो इनको उन नौजवानों के बारे में सोचना चाहिए।